गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और दिव्यांश जा चुका है स्कूल। उसके जाने के बाद मैं बना रही हूँ अपनी चाय। सुबह आज मैंने चाय नहीं पी थी, थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, तो बस दिव्यांश का ही काम फटाफट करना मुश्किल हो गया था। और चाय रखने के बाद आ गई थी मैं बेडरूम में अपने। सबसे पहले जो बेडशीट है वो ठीक करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा बेडरूम को भी सेट करना है मुझे। और सुबह सुबह सबके घर ऐसे ही फैल जाते होंगे। मेरा घर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है सुबह सुबह पूरे घर का, स्पेशली किचन और बेडरूम का। तो सबसे पहले तो मैं बेडशीट को झाड़ के और दोबारा से बिछा दूंगी, और उसके बाद आराम से बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी और फिर अपने काम स्टार्ट करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कमेंट किया करो, क्योंकि जैसे आप लोगों को मेरी वीडियो का वेट रहता है, मुझे आप लोगों के कमेंट का भी वेट रहता है। और दूसरा ये भी नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करती, चाहे वो एक दिन लेट करूँ 2 दिन लेट करूँ, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। और ये चीज़ भी मैं अभी करने लगी हूँ, रिप्लाई थोड़ा सा लेट, सॉरी कमेंट थोड़ा सा लेट रिप्लाई करने का, वरना मैं साथ के साथ रिप्लाई कर देती थी। क्योंकि अभी आप लोगों को मैं रोज़ रोज़ नहीं बता सकती कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रही हूँ, थोड़ी परेशानियों से जूझ रही हूँ। और मेरी वीडियो बहुत सारी लेडीज़ तो मोस्टली देखती हैं, जेंट्स भी देखते हैं। तो उन जेंट्स से मेरा एक सवाल है, तो प्लीज़ जो जो जेंट्स मेरी वीडियो देखें उस चीज़ का कमेंट ज़रूर करना मेरे पास। मुझे वेट रहेगा आप लोगों के कमेंट का। जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है तो आसानी से कैसे कह देते हैं कि आदमी का हक होता है बीवी को मारना। तो बहुत बुरा लगता है जब ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और मुझे भी बहुत बुरा लगा जब ये चीज़ सुनी कि आदमी का हक होता है। तो ज़रा मुझे ये भी बताना कि किसने ये हक दिया था। शादी की है, दोनों का बराबरी का हक है, घर चलाने का हक दोनों का बराबरी का है। तो मेरे ख्याल में सारे हक ही बराबर होने चाहिए। अगर आदमी औरत के ऊपर हाथ उठा सकता है, औरत अगर ये बात मुंह से बोल भी देना, तो आसपास के लोगों की तो छोड़ो, हस्बैंड को भी बहुत बुरा होता है, जैसे कि ईगो हर्ट हो गई। तो औरत तो बोल भी नहीं सकती, आदमी कर भी जाते हैं ये काम, और बहुत आसानी से पीछा छुड़वा लेते हैं अपना एक रीज़न बता के कि आदमी का हक होता है। तो बस मैं अभी अपने काम स्टार्ट करी थी, और यहाँ पे ना प्याज के जो छिलके थे वो मैंने रखे हुए थे साइड में, जो सिंक के नीचे का एरिया खाली है। और यहाँ से चूहे उठा उठा के सिंक के साइड में ले गए, और बहुत सारे छिलके पड़े हुए थे। तो बस सबसे पहले तो भागम भाग करूँगी अपना घर का क्लीनिंग का काम। और दिव्यांश के ब्रेकफास्ट में दिया था मैंने आज पूड़ा बना के। कल जो इवनिंग में मैंने पूड़े बनाए थे डुग्गू के लिए, तो उसका थोड़ा सा बैटर बच गया था, मैंने भी नहीं खाए थे, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। सुबह मैंने फिर पूड़े बना के दे दिए थे। और ब्रेकफास्ट में मैंने इसका जो मैं बादाम भिगो के रखती हूँ वो मिल्क, और थोड़ा सा साथ में एप्पल दे दिया था। और सुबह डुग्गू को ने डिमांड करी थी कि मम्मा पूरी और आलू की सब्ज़ी बना दो, तो फिर वो बैटर ख़राब हो जाता। और डुग्गू 11 बजे जल्दी आ जाता, क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए। तो मैंने बोला कि जब आप आओगे ना, मैं पक्का आलू की सब्ज़ी बना दूंगी, और साथ में पूरी पराठे, आप जो भी बोलोगे वही बना दूंगी। तो इसीलिए मैं फटाफट भाग भाग काम करी, क्योंकि 8 बजे का तो ये टाइम था ही जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, और 11 बहुत जल्दी बज जाते हैं। और भागम भाग करके मैंने पहले पूरा घर साफ़ किया, उसके बाद नहा धो के फिर मैं किचन में अपना खाना बनाने के लिए आई थी। और सुबह जिस दिन थोड़ा सा लेट उठ जाओ ना, उस दिन तो बहुत भागम भाग हो जाती है पूरे घर के काम में। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम से उठती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि रात को नींद नहीं आती। और अब तो मैं 2-3 दिनों से वीडियो भी एडिट नहीं कर रही हूँ रात के टाइम पर, क्योंकि अगर वीडियो एडिट करने लग जाओ ना, एडिट करने के तुरंत बाद में यूट्यूब खोल लेती हूँ, फिर क्या होता है कि नींद ही नहीं आती, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे नींद आ जाए जैसे भी करके, इसलिए मैं वीडियो एडिट में सुबह करती हूँ डुग्गू के जाने के बाद। और कल जो वीडियो आप लोगों के पास आया था वो इसीलिए लेट आया था, क्योंकि पहले मैंने अपना घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया। इसलिए वीडियो कल का था जो 12 बजे आप लोगों के पास गया था। और आज का जो ये वीडियो है, ये मैंने जैसे तैसे करके रात को ट्रिम कर दिया था, क्योंकि फिर सुबह मेरा काम भी लेट हो जाता है और वीडियो भी लेट हो जाती है। और फिर मैं 11 बजे के आसपास मैं सो गई थी। तो पूरे घर में पोछा लगा दिया था, डस्टिंग हो गई थी, और जितना भी क्लीनिंग का काम वो मेरा ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका था। और ये सारा का सारा काम मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर कर दिया था, क्योंकि मुझे यही था कि अगर डुग्गू आ गया और उस टाइम पर मैं खाना बना रही होंगी, तो डुग्गू गरम गरम पराठे रोटी पूरी नहीं खाता। तो ये जो कमीज़ था ये मैं प्रेस कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी सिलवटें भी हो गई थी। और ये कमीज़ लिया था मैंने 2 साल पहले
₹350 का, ना इसका कलर गया ना इसके जो वर्क है वो गया, और मैं इसको मशीन में भी धो देती हूँ। और बहुत ही कंफर्ट भी है ये कमीज़ मेरा। तो बस प्रेस करने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। और नहाते टाइम मैंने जो अंदर वाला बाथरूम है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, एकदम से बोलते हैं ना कि डीप वाली क्लीनिंग। वैसे तो बाथरूम में हम जब भी नहा के बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम वाइपर तो लगाते, लेकिन आज मैंने अच्छे से वो डाल के हार्पिक वगैरह और बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मेरे बाल थोड़े से गीले हो गए थे, और जब भी बाल गीले होते हैं ना नहाने के बाद तो खुजली सी होती है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं आ गई थी किचन में। खाना बनाने से पहले थोड़ी सी पीऊँगी मैं चाय, क्योंकि जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो जैसे कि एनर्जी भी ख़त्म होती है। तो चाय पीने से एनर्जी लेवल जो है मेरा बढ़ जाता है, और ये मुझे पता है कि बहुत बैड हैबिट है, लेकिन क्या करूँ, बचपन से ही आदत है। मायके में फैमिली जॉइंट थी, बहुत मतलब बड़ी फैमिली है, जैसे कि पापा और 5 भाई थे, तो पांचों के घरों में घर अलग अलग थे, लेकिन खाना पीना सबका पता ही नहीं चलता था कि किसका किसके घर में खाना है। तो चाय का तो शुरू से ही हैबिट है मुझे। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी, और साथ में रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए। जब तक मैं चाय पीऊँगी आलू बॉयल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और थोड़ी सी देर में अपने फ़ोन में मत्था भी मार लूँगी। और इस टाइम तक भी मैंने अपनी वीडियो एडिट करनी स्टार्ट नहीं की थी। तो बस यहाँ पे चाय पी, थोड़ी सी देर में बैठी और तुरंत आ गई थी किचन में, क्योंकि दिव्यांश के आने का टाइम होता ही जा रहा था। और आलू मैंने बॉयल जो थे बॉयल हो गए थे, निकाल लिए थे पानी से, और साथ के साथ कर लूँगी मैं चॉपिंग की तैयारी, तड़का लगाने की तैयारी, चॉपिंग की तड़का लगाने की तैयारी। और एक साइड तवे पे डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तवे पे जब हम सेक लेते हैं तो एक पाउडर की फॉर्म में आ जाती है, वो जो धागे से होते वो नहीं होते, वो फिर खाते टाइम मुंह में आते हैं ना, तो फिर मतलब एकदम से इरिटेट सा हो जाता है। तो इसलिए मैं मेथी जब भी यूज़ करती हूँ मैं तवे पे गरम करके और उसको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, सॉरी क्रश कर लेती हूँ। और तो वो मतलब कि खुशबू भी अच्छी आती है, और जो खाने में भी कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई धागा सा मुंह में आ गया। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था, और मेरा जो फ़ोन था वो बीच में हैंग हो गया था। उस टाइम पे मैंने अपने मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, क्योंकि कई बार हो जाता है मेरे साथ, जैसे स्टोरेज फुल हो जाता है ना तो फ़ोन हैंग हो जाता है। और इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं साथ के साथ वीडियो को डिलीट कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने वीडियो एडिट नहीं की थी, तो इसलिए डिलीट करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो मसाले अच्छे से भून चुके थे, कसूरी मेथी भी डाल दी थी। और मसाले मैं हमेशा बेसिक से ही डालती हूँ, जो हम रोज़ की सब्ज़ी बनाते, सिर्फ नमक मिर्च और लाल मिर्च मैं नहीं यूज़ करती। टमाटर जो होते हैं ना वो रेड रेड वाले, वो वाले लेती हूँ, उससे ऑटोमेटिकली जो सब्ज़ी की ग्रेवी रेड बनती है। और थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, बस यही मेरे मसाले होते हैं। और सब्ज़ी मैंने रख दी थी बॉयल होने के लिए, और साथ में मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। तो अभी थोड़ा सा टाइम था डुगू के आने में। तो ये जो चक्की मेरी रखी हुई थी, पिछले 2 महीनों से मैं आटा नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि मेरे गेहूँ ख़त्म हो चुके हैं और मैं आटा ही लेके आती हूँ। और पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में ये चला था कि कहीं बंद चक्की ख़राब ना हो जाए, अंदर से कोई कीड़े वगैरह ना लग जाए। और हुआ भी ऐसे, कीड़े तो खैर नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल ना जाम हो गई थी। जो आटा इसमें थोड़ा बहुत रह ही जाता है, और मैंने साफ़ करके रखी थी, लेकिन फिर भी चक्की है, थोड़ा बहुत तो आटा रह ही जाता है। तो वो आटा ना एकदम से ग्रीन ग्रीन सा होके, गीला गीला सा होके, ये जो जाली थी वो बिल्कुल चिपक गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसके जो पार्ट थे वो बाहर निकाल दिए थे, और पानी भर के रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत जो आटा लगा हुआ था वो साफ़ हो जाए। और जो अब जो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, ठंडा हो गया मौसम हफ्ते 10 दिन से, लेकिन पहले तो बहुत गर्मी का मौसम था, मॉइस्चर वाला मौसम था। और उस मौसम में मसाले वगैरह हुए, आटा वगैरह वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और कोई बंद चीज़ हो तो उसका भी डर लगा रहता है। तो चक्की मैंने इसी वजह से आज मैंने खोली और साफ़ करी कि कहीं चक्की बंद पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हवा जाने का तो कोई है ही नहीं। वैसे इसमें जालियाँ लगी हुई है साइड में, दोनों साइड, और 2 पीछे की साइड है, लेकिन फिर भी कवर लगाने के बाद तो बंद ही हो जाती है। तो इसलिए आज मैंने ये भी काम निपटा दिया था, और बस ये काम निपटा के मैं फ्री हुई थी। तो 10:30 बज चुके थे, और उसके बाद फिर मैंने वो अपना खाना वगैरह बनाया, और फिर वीडियो एडिट भी बीच बीच में मैं कर रही थी। जैसे चाय बनाई, थोड़ी सी सिलेक्ट कर दी, थोड़ी सी ट्रिम कर दी, साथ के साथ वो भी मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छे से चक्की को साफ़ कर लिया था सूखे कपड़े से, और फिर आ गई थी मैं बाहर। जो इसका डिब्बा था और एक ये बॉक्स था, और जो ये जाली सी दिख रही है ना, ये टूटा हुआ नहीं है, ये हम अलग अलग करके वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग कम ही करती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कई बार आटा जब हम पीसते हैं तो ये फिर अलग बहुत जल्दी जल्दी से हो जाती है। तो ये जो मेरे हाथ में ना, ये इसी का पार्ट है, जो एक ये बॉक्स रखा हुआ है वाइट कलर का।
तो अब इसको अच्छे से साफ़ करके और फिर जो डिब्बे यहाँ पे मैं रख दूँगी, सूखने के बाद ही मैं चक्की में डालूँगी रखूँगी, क्योंकि अगर मैं गीले डाल दूँगी तो फिर वही फिर ख़राब होने का डर ही रहता है। और अभी आ गई थी मैं किचन में। तो पूरियाँ तो मैंने नहीं बनाई थी, पराठे बना लिए थे बीच में घी लगा के और राउंड शेप में, और अच्छे लगते हैं ये आलू की सब्ज़ी के साथ। वैसे तो जो ये सब्ज़ी बनाई थी ये बिल्कुल तीखी वाली और टेस्टी वाली सब्ज़ी बनी हुई थी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और इसके साथ पूरियाँ बहुत अच्छी लगती, लेकिन अभी पूरियाँ बनाने का मेरा खुद का मन नहीं था, क्योंकि उसमें टाइम की तो खैर मैं नहीं कहूँगी कि टाइम लगता, बल्कि पूरियाँ जल्दी बन जाती है। बस आटा मैंने रोटियों वाला लगा रखा था। तो यहाँ पे मैंने 2 दिव्यांश के पराठे बना लिए थे और 2 मेरे। वैसे डुग्गू 1 या 1.5 खाता है, लेकिन फिर भी ये तो है नहीं कि हमें जितने खाने उतने ही बनाने, क्योंकि कई बार टेस्ट इतना बढ़ जाता है, बन जाता है कि मन करता है कि चलो आधा और खा लेते हैं। और सब्ज़ी सच में बहुत ही टेस्टी वाली तीखी वाली सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने फटाफट से शुरू कर दिए थे, क्योंकि दिव्यांश का आने का टाइम हो गया था। और बीच बीच में फिर मैं वीडियो भी एडिट कर रही थी, क्योंकि वो भी टाइम पे पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। पहले मैं लेट हो गई थी, 11 बजे वीडियो मेरी रोज़ चली जाती है, लेकिन कल का जो वीडियो था वो गया था मेरा पूरे 12 बजे, पौने 12 बजे मेरा काम बना था सारा का सारा। फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं 12 बजे अपलोड कर दूंगी। वैसे हर रोज़ मेरी वीडियो 11 बजे आ जाती है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखो सब्ज़ी का कलर बिना लाल मिर्ची के एकदम से रेड, और देखने में जितना अच्छा लग रहा खाने में भी उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनी हुई थी। यहाँ पे ले ली थी मैंने 2 पराठे और सब्ज़ी, और डुग्गू को मैं पहले खिलाती हूँ, साथ के साथ मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि इसको अगर अलग से दे दूँ ना डाल के तो ये फिर खाता नहीं है, या फिर इसको चाहिए होता है फ़ोन। यहाँ भी फ़ोन के लिए इसकी डिमांड चल रही कि मुझे फ़ोन चाहिए तभी मैं खाना खाऊंगा। और मैं इसकी ना ये जो बैड हैबिट है वो छुड़वाने की कोशिश करूँ कि फ़ोन मैं नहीं दूंगी तेरे को, क्योंकि फ़ोन से बच्चे का क्या होता है कि खाने में अगर 10 मिनट लगेंगे तो वो 1 घंटे तक खाना ख़त्म नहीं करते। और यहाँ पे ये बता रहा है कि मम्मी सब्ज़ी लाइक और डिसलाइक दोनों है। लाइक इसलिए कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी, और डिसलाइक इसलिए क्योंकि इसमें मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा है। हरी मिर्चों का यही होता है कि कभी तीखी वाली आ जाती है, कभी बिना मतलब कि थोड़ा सा कम तीखापन होता है। मिर्ची मैं सेम ही डालती हूँ, लेकिन कई बार सब्जियों का टेस्ट थोड़ा सा हो जाता है तीखा। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया था, और ये जो मेरे कपड़े रखे हुए थे दूसरे वाले रूम में वो मैंने अलमीरा में रख दिए थे। और यहाँ से बेड भी मैंने साफ़ कर दिया था, पूरा खाली कर दिया था। और उसके बाद मैं बैठ गई थी एक कमीज़ लेके, जो कि मैंने 2 दिन पहले पहना था, वाइट कलर का जॉर्जेट में। उसकी फिटिंग मुझे भी थोड़ी सी अनकम्फर्ट लग रही थी, पता नहीं लूज़ है टाइट है। तो जब तक मैं अपने हाथ से नहीं कर लूँगी ना तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी जो 2 प्लेटें आगे डली हुई थी वो उधेड़ दी थी, और उधेड़ के रख दिया था। फुर्सत में मैं इसको ठीक करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कल की वीडियो पे कमेंट बहुत ही कम आए हुए थे, और मैं रिप्लाई करती हूँ। रिप्लाई ना करो ना तो फिर ये भी बोल सकते हो कि खुद तो कमेंट के लिए बोलती, रिप्लाई कभी करती नहीं। मैं रिप्लाई करती हूँ, हमेशा करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे कमीज़ को मैंने सुल्टा करके और फोल्ड करके मैंने रख दिया था अलमीरा में फ़िलहाल के लिए। कल जब फुर्सत लगेगी तब करूँगी, आज का काम बहुत हो गया, शाम तक का मैंने ख़त्म कर दिया था। और शाम को फिर और थोड़े बहुत हो जाते हैं। दूसरा दिव्यांश के एग्ज़ाम चल रहे, उसकी तैयारी करवानी होती है। बाय बाय।